मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में, आश्रम में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की कथा कहानी में आके सजे हैं, सज रहे हैं, दूर दराज से आसपास से मालिक की रंग बिरंगी फुलवाड़ी यहाँ पे सजी है। आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज जो आपकी सेवा में सत्संग होगा वो सर्वधर्म संगम, हमेशा आपको पता है। आप अगर कोई सवाल, अपना कोई क्वेश्चन है, आप लिख के भेज सकते हैं जी। लंबी चौड़ी बात ना लिखें, बस टू द पॉइंट, जो बात आप पूछना चाहते हैं उतनी ही बात हो, आप लिख के भेज दीजिए। जैसा मालिक ख्याल देंगे उसका जवाब आपकी सेवा में जरूर देंगे। तो आज का भजन है जिसपे सत्संग होना है। मानस जन्म मिला सभी अधिकार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। सब दुनिया गुलाम बंदा सरदार है, नाम की है जीत बिना नाम समझो हार है। तो बेपरवाह जी ने पहले 2 लाइनों में सवाल किया और अगली 2 लाइनों में जवाब दे दिया। वैसे तो उनके भजनों में, लेखनी में इतनी सरलता है कि छोटा बच्चा भी समझ सकता है, पर जैसा मुर्शिद कामिल का हुक्म, कनकरावनहार हैं वही बुलाते हैं। मानस जन्म मिला सभी अधिकार हैं। मनुष्य शरीर जो मिला है इसमें मालिक ने खुद मुख्तियारी दे दी, सभी अधिकार दे दिए। अब इंसान पे निर्भर करता है कितने वचन मानता है, कितना संतों के वचनों पे अमल करता है, उसी के अनुसार उसे फल मिलता है, उसी के अनुसार उसे खुशियां मिलती हैं। मानस जन्म में जो खुद मुख्तियारी मिली है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो मनुष्य उठा सकता है वो है आवागमन से मुक्ति, जन्म मरण से मोक्ष। जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए 84 लाख जूनियां तड़फ रही हैं, व्याकुल हैं, परेशान हो रही हैं। मालिक ने अधिकार दिया है मनुष्य को कि वो आवागमन से ही मुक्ति हासिल नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से भी मुक्ति हासिल कर सकता है। ये सारे अधिकार मालिक ने मनुष्य को दे रखे हैं। पर आज इंसान अपना गम गल्त करने के लिए ड्रग्स लेता है, नशे करता है, सुख शांति हासिल करने के लिए रुपए पैसे का सहारा लेता है, जिसके लिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करता है। यानी चाह तो वही है, राह गलत है। चाहता तो यही है कि परमानंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, तंदुरुस्ती मिले, परिवार में सुख शांति आए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन इसके चाहत को पूरी करने के लिए रास्ता भटक गया है आज का इंसान। क्योंकि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करने से, दौलत के आ जाने से सुख सुविधा तो मिलती है, पर आत्मिक शांति नहीं मिलती, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। भयानक से भयानक कर्म आने वाले नहीं कटते, वो भोगने पड़ते हैं। उल्टा ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म करने से कर्मों का बोझ और भारी हो जाता है। इंसान जितना मर्जी चतुर बने, जितना मर्जी चालाक बने, पर कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए बुरा कर्म ना करो, गलत कर्म ना करो, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दो। अच्छे कर्मों में सबका भला सोचो,
सबका भला करो और मालिक से सबका भला मांगो। परमार्थ जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि स्वार्थ नहीं करना। शरीर है, शरीर से संबंधित बाल बच्चे परिवार है, उनके लिए कमाना तो होगा, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ, क्योंकि अगर हक मार के खाते हो तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। सुख आने के बजाय घर में दुख, बेचैनी, परेशानी, अशांति फैलेगी। इसलिए मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल की रोजी रोटी खाना सीखो। जितना हो सके मेहनत करो, हक हलाल कड़ा परिश्रम करो, ताकि घर में जो पैसा आए, घर में जो कमाई आए, उसे जो भी खाए उसके अंदर शांति रहे, चैन रहे, ठंडक रहे, वो लड़ाई झगड़ा ना करे। आज घोर कलयुग का समय है। लोग बेवजह लड़ना शुरू हो जाते हैं, बेवजह लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इतने गर्म हैं, इतने आग बबूला रहते हैं। कोई छेड़े तो सही, यूं लगता है जैसे आग पे पेट्रोल डाल दिया हो। भड़क उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और साफ पता चलता है कि इनके अंदर बेचैनी है, परेशानी है। कई बार आदमी सच पे भी भटक उठता है कि लोग नाटक बहुत करते हैं, ढोंग बहुत करते हैं। आदमी को गुस्सा आता है कि अभी भला चंगा अभी ढोंग, अभी फिर भला चंगा अभी ढोंग। ऐसा भी होता है। फिर भी आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा भी करता है वो भरता जरूर है। तो आत्मिक शांति के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, गम, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति के लिए रास्ता अगर कोई है तो प्रभु का नाम जपना है। नाम जपा करो, नाम का सुमरन करो। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जितना नाम का कोई सुमरन करेगा उतना ही फल उसे जरूर मिलेगा, बल्कि कई गुना बढ़ चढ़ के मिलेगा। काल की शक्तियां जोरों पे हैं। दयाल की तरफ ध्यान काल आने नहीं देता। एक बात में उलझाता है आदमी, उससे बचे तो दूसरी में उलझा देता है, उससे बचे तो तीसरी में उलझा देता है। आदमी उलझता रहता है, परेशान रहता है। मालिक की तरफ तो काल और मन जाने ही नहीं देते। काल के एजेंट है मन माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये किसी न किसी बात पे इंसान को भरमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, और इंसान इनके पीछे लग के गुमराह होता रहता है। कभी काम वासना की आंधी पे सवार होता है तो ऐसे दलदल में गिरता है, निकलने का नाम नहीं लेता। क्षणिक आनंद के लिए परमानंद को भूल जाता है। क्षणिक आनंद के लिए हर तरह का दगा कमाने को तैयार हो जाता है। कत्लोगार तो मच जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इंसान इंसान का बैरी बन जाता है। क्रोध ये भी एक क्षण आता है, और उस क्षण में कितना कुछ बर्बाद कर दे कहा नहीं जा सकता। भाई भाई को, बाप बेटे को, बेटा बाप को पता नहीं कब मार दे या चोट पहुंचा दे, कुछ पता नहीं, क्योंकि गुस्सा, क्रोध है ही ऐसा। जब पारा ठंडा होता है बाद में तो चाहे पछताता रहे कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों किया, पर जब गुस्सा आया, जब क्रोध आया, तब तो आदमी को अंधा बना दिया। कोई सोची ना रही, कोई समझ ना रही। इसी तरह मोह ममता में लोग अंधे हो जाते हैं। अपनों के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। अपनों में चाहे कितने भी अवगुण हो वो नजर नहीं आते, दूसरों के गुण भी अवगुण नजर आते हैं।
तो कभी भी वचनों पे अमल नहीं करने देते ये मिलके, क्योंकि आदमी मोह ममता में अंधा है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वचन होता है तो खुश है, उसके अनुसार अगर वचन नहीं होता तो दुखी है, परेशान है। तो संत यही सिखाते हैं, बचो इनसे जितना बचा जा सकता है। फिर लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए लोभ लालच बुराई की जड़ है, इससे बच के रहो। इंसान फिर अहंकार में डूबता है, किसी को ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पैसे का, किसी को अपनी अकल का कि मैं बड़ा समझदार हूं, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, अहंकार को मार पड़ती है। तो ये पांचों सातों मिलके जीव को चक्कर गिन्नी बना के रखते हैं। कभी मालिक के वचनों पे विश्वास नहीं आने देते, वो वचन जो संत सुनाते हैं। उल्टा तकरार करता है, वचनों की काट करता है, वचनों का गलत अर्थ निकालता है। क्यों? किंतु परंतु चुगली निंदा। और हमने देखा, चुगली निंदा करनी हो आदमी तंदुरुस्त है, सत्संग में जाना हो, मालिक की चर्चा करनी हो, नहीं मेरे दर्द है, ऐसा भी देखने में आता है। जरा सी बीमारी पहाड़ बन जाती है, मन कहता ना भाई तुझे बुखार है, नजला जुकाम है, आज नहीं जाना। हालांकि जरा सी छींक आई होती है, कहते ना सत्संग में जाएगा, बीमार है, परेशानी होगी। और चुगली निंदा करनी हो, चाहे 103 बुखार उठ के, अच्छा क्या हुआ, उठ के उछल के बात करता है। फिर सारे दर्द भूल जाता है कि मेरा कुछ दर्द भी होता है, भाग के वहां पहुंचता है, यहां चुगली निंदा वाला हो। तो ये कलयुग का व्यवहार है जो लोग आज करते नजर आ रहे हैं। सत्संग के समय गोली बजती है, सत्संग के समय दुख होता है कि हाय सत्संग में जाना है, बस मन तकरारें शुरू करता है। तभी तो आपको भाग्यशाली कहते हैं जो सत्संग में चल के आते हो, चाहे किसी भी रूप में आए हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। भगवान की कृपा है, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया और भाग्यशाली हो। नहीं हो तो वो सत्संग सुन के अमल करके बन जाओगे। तो सत्संग में आना कोई मामूली बात नहीं है। मन रोकता है, मनमते लोग रोकते हैं, और इंसान मन के हाथों तो मजबूर है ही है। तो सत्संग सुनना जरूरी है, सत्संग पे आना जरूरी है। सत्संग सुन के जो अमल करते हैं वही मालिक की कृपा दृष्टि को हासिल करते हैं। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। सारी उम्र चाहे सत्संग सुनते रहो, सत्संग में संत एक बात जरूर कहते, नाम जपो। बताओ आपने इस पे कितना अमल कर रखा है? क्या घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? करते हो तो कर्म कट जाएंगे, भयानक कर्मों से बच जाओगे। नहीं करते तो बताओ कितना अमल करते हो? सारा दिन खुराटा सुमरन, सारी रात खुराटा सुमरन, चुगली निंदा सुमरन, यही चलता रहता है। जिसको देखा यार फला आ रहा है, अच्छा इस किस्म की चुगली चलेगी, अब फला आ गया तो इस किस्म की चलेगी। चुगली की भी अलग अलग किस्में हैं। तो इंसान हर टाइम ढूंढता रहता है, यार दोस्त मिले, सुना क्या हाल चाल है, बस थोड़ा पूछा, फिर हो गए शुरू, फला ऐसा है, फला की बहू ऐसी, फला की बेटी, फला का। अरे खुद की निगाह मार ले, तेरा अच्छा है तो बढ़िया है, कौन कैसा है तूने क्या लेना है? फला ठग है, फला बेईमान है, फला परेशान है, तू नहीं है तो भगवान की कृपा मान। अगर तू भी है तो फिर दूसरों की क्या गा रहा है, खुद की भी गाया कर। तो आज के युग में इंसान दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता कि उनमें गुण है, बल्कि अपने गुणों का बखान करके खुश होता है। जिससे मर्जी पूछवा लो, वो अपनी बात सुना के इतना खुश होता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, मैंने धिंकड़ किया। कभी नहीं कहता कि मैंने बुरा किया, मैंने गलत किया, कभी ध्यान में ही नहीं आता।
तो भाई गुण दूसरों में देखो, अवगुण खुद में देखो। जो खुद में देखा जाता है वो निकल जाता है, तो खुद में अवगुण देखो वो निकल जाएंगे, दूसरों में गुण देखो वो ग्रहण हो जाएंगे, तो आप गुणवान बन जाओगे। समाज में, मालिक की दरगाह में आपको बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। इस घोर कलयुग में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज के घोर कलयुग में ऐसा दौर है। तो भाई इस तरह तो मनुष्य जन्म को बर्बाद करना है। चुगली निंदा करी, दूसरों की बुराइयां गाई, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझे रहे, इस तरह तो जीवन बर्बाद हो रहा है। ये अलग बात है, आपको टाइम गुजरते का पता नहीं चलता। समय गुजर रहा है निरंतर, वो किसी के लिए नहीं रुकता, जा रहा है। पता तब चलता है जब समय हाथ से निकल जाता है। आयु बीती जात है हर से कियो न हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई क्या। राजस्थान साइड में बाजरे की खेती बहुत हुआ करती पुराने टाइम में, आजकल भी है। तो उसमें बूर आता, दाने आते, लोग उस समझदार उसी समय वहां पे इंतजामात कर लेते, रखवाली करते, शोर शराबा करते, पटाखे बजाते, ताकि कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी उन दानों को खा ना जाए। कई आलसी होते, बूर आया है, अभी तो दाने कच्चे हैं, पकेंगे देखेंगे। तो जब तक दाने पकते तब तक आधे से ज्यादा चिड़िया चुग के ले जाती, कई बार ज्यादा ही चुग जाती। फिर रोने को इस दाने से क्या बनने वाला है। तो उसी तरह उम्र बीत रही है, आयु गुजर रही है, इसमें कीमती श्वास जा रहे हैं। इन श्वासों से मालिक का नाम ले लिया तो संभाल कर ली, और मालिक का नाम नहीं लिया तो काल की ये 7 काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी चिड़िया सारे श्वासों को चुग जाती है। आदमी बर्बाद हो जाता है, कमजोर हो जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। समय की संभाल करो। मनुष्य शरीर रूपी समय जा रहा है। अरे गुरु पीर फकीर की सुना करो। गुरु संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, बुराई को बुरा और अच्छाई को अच्छा कहते हैं। वो परोपकार करते हैं, कभी किसी को जताते नहीं। पर आदमी को तो गैरत होनी चाहिए कि मेरे पे परोपकार हुआ, मैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी नहीं भूलूंगा। चंद लोगों की बातों में जो आ जाते हैं, उनकी निंदा चुगली में जो आ जाते हैं, वो इंसान नहीं, असल में उनके माँ बाप ने उनको जन्म देके ही गुनाह किया होता है। क्योंकि वो मां धन्य है, बेपरवाह जी फरमाते हैं, जिसके बच्चे नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, वो धन्य धन्य है। और जिसके बच्चे निंदा चुगली और मालिक का नाम नहीं जपते, निंदा चुगली में लगे रहते हैं, उस मां के बेपरवाह साईं जी कहा करते, हमारी जुबान साथ नहीं देती कि बहुत ही बुरा हो। मां को दोष क्यों दिया जाता है? क्योंकि मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, अगर वो राम नाम जपे, सत्संग सुने, तो उस बच्चे पे असर अच्छा होगा और वो अच्छा नेक इंसान जरूर बनेगा। तो भाई सोहबत का भी असर होता है, जैसी संग वैसा रंग। गलत लोगों का संग आदमी अच्छे भले को गलत बना देता है। सारे पर उपकार जो मालिक अल्लाह राम ने किए होते उनको बाई चांस बना देता, वैसे हो गया, ये तो यूं ही हो गया, सब कुछ भुला देता है। तो आज घोर कलयुग में सत्संगियों पे भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत बातें सुनने को मिलती हैं कि सत्संगी को पटाना है, आ भाई बोल भाई तुझे क्या चाहिए, हम तुझे देंगे, राम नाम छोड़ दे, क्या लेना है अल्लाह मालिक से। तो कई बार आदमी का मन भटक जाता है कि हाँ भाई काम करवा लो, अपने तो काम करवाना है, क्या लेना है।
भूल जाता है कि यहां थोड़ा बहुत काम वो कर देंगे अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और कोई आप उनके मासी के बेटे नहीं है, चचेरे भाई नहीं है, सगे भाई नहीं है जो आपका काम कर रहे हैं। काम के बदले उन्होंने आपसे अपना उल्लू सीधा करवाना है, उनको अपनी गरज है, इसलिए वो आपका काम करवा करवा के दे रहे हैं और आपको अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की तरफ से उखाड़ रहे हैं। तो आप उनकी बातों में ना आओ, उनकी चर्चाओं में ना आओ। बड़ी हैरानीजनक बातें सुनाते हैं, बड़ी तू तो फला है, तू बड़ा है, बोल तुझे क्या चाहिए, हम तेरे लिए तैयार हैं। आपस में लड़ा देते हैं, एक को नेता बना देते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं, और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब प्लानिंग होती है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है। आज घोर कलयुग में झूठ का बोलबाला है, पर यह नहीं कि सच कभी झुक जाएगा या सच कभी झूठ हो जाएगा, ऐसा नहीं। सच सच रहता है, उसको हमेशा मालिक का रहमो करम बरसता रहता है। क्या पता होता है कि उस तरह से चलने से सच ने किस बुलंदी पे पहुंचना होता है। सो ये तो अल्लाह मालिक राम ही जानता है। पर सच को घेरने के लिए निंदक या जिनको सच से डर लगता है वो कोई कोर कमी नहीं छोड़ते, तरह तरह की बातें उलझाना। हमें कई ऑफिसर मिले इस टूर में, उन्होंने बताया कि गुरुजी आप वही है ना जिनको ये कहा गया था कि हर तरीके से उलझाना ही उलझाना है। ये आपको सच 100% सच बात बताते हैं। कहते हमें ऊपर से यही ऑर्डर था कि इनको फंसाना ही फंसाना है, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले। कहते मिलना तो क्या था, हम वहां रह के आए आश्रम में, लेकिन आपको उलझाना था। सो कहने का मतलब क्यों, ऐसा क्यों, राम नाम को क्यों उलझाना, किस लिए? बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि राम नाम की शक्ति बढ़ गई, कहीं राम राज्य ना हो जाए। जबकि ऐसा संतों का कोई मकसद नहीं होता, उनका मकसद दुनिया से बुराई हटाना होता है। उनका मकसद हर तरह की गम चिंता परेशानी से जीव को बचाना होता है। तो भाई ये घोर कलयुग का समय है, यहां आप देखी सुनी बात को कोई झूठ समझ सकते हैं, पर संत पीर फकीर कहते हैं वो 100% सच कहते हैं। और दुनिया में बात करके, सुना के, दिखा के भी वो सब कुछ झूठा हो सकता है, क्योंकि सब माया के यार हैं। माया के लिए लोग चलते हैं। कोई कोई है मां का लाल जिसके अंदर अच्छाई है, नेकी है, जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है। अदरवाइज ज्यादातर लोगों के अंदर आज पैसे ने घर कर रखा है, ठगी बेईमानी, माया के लिए, अपनी वाहवाह के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी चारपाई के लिए आदमी किसी भी हद से गिर सकता है। ये हम देख रहे हैं, आपको भी एहसास हो रहा है। तो ऐसी चीजों से बचना है। मानस जन्म मिला सभी अधिकार है, अधिकार तो मालिक ने दे दिए, जाने किसकी जीत है, जाने किसकी हार है। किसकी जीत है? जो सुमरन करेगा, भक्ति इबादत करेगा, परमार्थ पे चलेगा, चुगली निंदा बुराइयों से बचा रहेगा, वो यहां भी खुशी रहेगा और अगले जहान में भी जन्म मरण की बाजी को जीत के मालिक की गोद में बैठ के निज धाम पहुंच जाएगा। सब जुनिया गुलाम बंदा सरदार है, नाम की है जीत बिना नाम समझो हार है। तो बेबरवाजी ने अगली 2 लाइनों में बताया कि बंदे को खुद मुख्तियार, मुखिया, सरदार बनाया है। ये मालिक का नाम जपे, सुमरन करे तो इसकी जीत है, नहीं जपे तो भाई हार है। तो नाम का जाप करना है, सुमरन करना है, भक्ति इबादत करनी है। सुमरन से ही बेड़ा पार होगा, सुमरन से ही तमाम खुशियां मिलेंगी। सो चलते बैठ के काम धंधा करते सुमरन किया करो। सुमरन के बिना उद्धार नहीं, सुमरन के बिना आधार नहीं, सुमरन के बिना बेड़ा पार नहीं। तो सुमरन करो, यही इस भजन में शब्द में बताया है जी। और इस बारे में जो भी संतों की वाणी आएगी आपको सेवदर पढ़ के सुनाएंगे। तो इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनुष्य से नीचे वाली जोने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। सत्संग में रहकर उसमें बस रही बरकत से हिस्सा पाकर
कर्मों की जकड़ से आजाद हो सकते हैं। कर्मों की जकड़ का दायरा बड़ा जबरदस्त है। यही तेरा अवसर, ये तेरी बार, कट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। तो इंसान की मर्जी है, वो संतों के वचन सुन के अमल करे तो बेड़ा पार, नहीं तो भाई अपने कर्मों की झेलनी पड़ती है मार। सो इंसान की मर्जी है वो किस तरह से जीवन गुजारता है। मानस जन्म प्रभु मिलने की वारी है, खाने पीने सोने काम काज में गुजारी है। आया किस काम यह बात ना विचारी है, कीमती है पूंजी विषय रूपी जुए हारी है। समय गया नरक पड़ा जमदूतों की मार है। मानस जन्म मिला, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है, इत्यादि इत्यादि भावनाएं बना के लोग सारे जन्म को ही काल के जुए में हरा देते हैं। खाना पीना तो पशुओं का काम भी है, खाते पीते बाहर जाना, फिर से खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये तो पशुओं का भी काम है। इंसान तभी इंसान है अगर इन सब कामों से कुछ हटके करके दिखाए। और ऐसा कर्म ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम है, उस सुप्रीम पावर की भक्ति इबादत है जिसे पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते। वो तो काल के दायरे में काल की भक्ति कर सकते हैं, दयाल की भक्ति नहीं कर सकते। तो दयाल की भक्ति कर सकता है कोई तो वो मनुष्य है। पर आदमी के अंदर इतना घमंड होता है, कईयों के अंदर इतना अहंकार होता है कि सत्संग में भी उनका अहंकार उन्हें टिकने नहीं देता। कहां उनके परिवारों में खुशी आएगी, कहां उनके खुद के पर खुशी आएगी, और कहां वो खुद मालिक के प्यार मोहब्बत को, दया दृष्टि को हासिल कर पाएंगे। खुद ही अहंकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह जब तक त्यागोगे नहीं, मालिक की दया दृष्टि नहीं होगी। इसलिए अहंकार को तिलांजलि दो, अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि जब तक खुद ही है खुदा नहीं, और जब खुदा है तो खुद ही नहीं। तो इंसान इस समय में खाने पीने में लगे हैं। खाने में मांस अंडा अच्छा लगता है, पीने में नशे अच्छे लगते हैं। मांस अंडा घातक है शरीर के लिए, साइंटिस्ट बोलते हैं। मांस अंडे को पूरी तरह से पचने में 36 से 48 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंतड़ी बहुत छोटी होती है, और इंसान शाकाहारी इसकी आंत बहुत बड़ी होती है। तो इसके पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में, हजम होने में 36 से 48 घंटे, जितनी देर वो पड़ा रहता है कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस में पैदा होता है, जो किसी न किसी रोग, किसी न किसी एलर्जी, किसी न किसी परेशानी का रूप धारण कर लेता है। और जबकि शाकाहारी कच्ची चीज खाते हैं 4 से 5 घंटे में हजम हो जाता है, और उबाल के खाते हैं 4 से 6 घंटे में, और कोई तली चीज खाता है तो भी 8 से 10 घंटे में शायद हजम हो ही जाता है। मांस एक ऐसा है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो विज्ञान के अनुसार भी हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। और धर्म भी कहते हैं मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस अंडा खाने से आदमी की बुद्धि, जो विचार हैं वो निर्दयी हो जाते हैं, दया रहम की भावना हट जाती है, इंसान बेरहम हो जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। तो मांस अंडा कभी ना खाओ। नशे, ड्रग्स, नशे एक नहीं है, शराब है, हेरोइन है, चरस है, स्मैक है, भांग है, तंबाकू है, मेडिकल नशे हैं, ये सारे बर्बादी का घर हैं। आदमी नशा करता है, सोचता है गम गलत होगा, और कई बार उल्टा भी हो जाता है। नशा करने से नींद नहीं आती, गम चिंता और बढ़ जाती है, परेशानियां और बढ़ जाती हैं, और इंसान
दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। इसलिए नशा ना करो। नशा नरक में ले जाता है, बुरा हाल कर देता है। नशा करने से इंसान इंसानियत के रास्ते से भटक जाता है। नशा इंसान को शैतान बना देता है। नशे में इंसान बहक जाता है और मालिक से दूर हो जाता है। इसलिए नशा ना करो। किसी धर्म में नशे को जायज नहीं बताया। हर धर्म में कहा है नशा करना गलत है, पाप है, गुनाह है। तो भाई, इनमें पड़ के जो जीवन गुजार लेते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। जो नशे को अपना साथी बनाते हैं, नशा उनका हाथ नर कंकाल से मिला देता है। वो उनके घर में कंगाली पैदा हो जाती है और वो खुद भी दुखी परेशान हमेशा बने रहते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, हम जन्म से लेकर मरने तक जिंदगी खाने और सोने में गुजारते हैं, पर अपना आप और इसके आधार मालिक परिपूर्ण को नहीं जानते। हम बाहर वाली चीजों में मस्त हुए रहते हैं। फिर हम उस मालिक को जो अंतर्मुख है कैसे पा सकते हैं? नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना या उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए। दुनिया में अपनी श्वासों रूपी पूंजी बर्बाद कर गए। कहते कबीर कुछ गुण विचार, चले जुआरी दोए हाथ झार। कि जो नाम नहीं जपते वो जीवन यूं गुजारते हैं। उनके श्वास जब गुजर जाते हैं, जैसे जुआरी सब कुछ हार के घर आता है, उसका घर आने को दिल नहीं करता, जीने को दिल नहीं करता। उसी तरह जो कीमती श्वासों को नशों में, बुराइयों में, निंदा चुगली में, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लगा के गुजारते हैं, उनका हाल भी ऐसा ही होता है और जीना फिर भी पड़ता है। तो ऐसा कर्म ना करो जिससे जीना दुभर हो जाए, भार हो जाए। तो आपके सवालात शायद कुछ आ गए होंगे, उधर से पढ़ के आपको सुनाएंगे। जैसे कोई सवाल आएगा, मालिक के जैसा ख्याल आएगा आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। महेंद्र इंसान नीलोखेड़ी से। पूजनीय पिताजी, मनु ने 4 वर्ण बनाए, वर्णों में जात बनाई, क्या ये सही था जी? कर्म के अनुसार जात का वर्णन मिलता है कि जैसा कोई कर्म करता है उसके अनुसार जात है। जसवंत इंसान, मैं बहुत ज्यादा बीमार था। मैंने काफी दवाई ली लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपके स्वरूप के आगे अरदास की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। आपके दर्शन हुए और मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखना जी। बेपरवाह जी सब कुछ करने वाले हैं बेटा। जिनको दृढ़ विश्वास है ऐसे उनके भयानक कर्म कट जाते हैं। लखवीर, सेवक सिंह और मलकीत सिंह ये नशा छोड़कर जा रहे हैं जी। आशीर्वाद। अब नशे के नजदीक न जाना, नशेड़ियों के पास न बैठना, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। अजय प्रकाश इंसान, पत्रकार, ब्लॉक बल्लभगढ़ से। पूजनीय पिताजी, व्यापारी से मिली अधिक राशि पाकर भी आप जी की रहमत से एक पल के लिए भी मन डाउनडोल नहीं हुआ और राशि 50,100 रुपए लौटाने पर एक आत्मिक सुख का एहसास हुआ। उसे नशीले पदार्थ खाता देखकर आप जी के वचन बताने पर उसने उसी समय नशीले पदार्थ दुकान से बाहर फेंक दिए और इलायची मंगवाकर उसका सेवन शुरू कर दिया। आप जी के चरणों में प्रार्थना है कि इसी प्रकार आपका प्यार और आशीर्वाद। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आपने। 50,000 भी आपका ईमान नहीं डुला पाया। आजकल 50 पैसे के लिए लोग थूक में हाथ मारते रहते हैं। तो शाबाश बेटा, आशीर्वाद। मालिक आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत खुशियां मालिक देता है, आशीर्वाद से। और सच कहने वालों से भी मिलना। किशन सिंह इंसान, ब्लॉक कोटा, राजस्थान से। पूज्य पिताजी, ध्यान व सिमरन पर बैठने पर कुछ समय बाद तलवों व पैरों में भयंकर दर्द होता है तथा पैर सुन्न हो जाते हैं। क्या यह आत्मा का 10वें द्वार पर सिमटने का लक्षण है? यह दर्द कब तक रहेगा जी? चलते फिरते सुमन कीजिए और जब लगातार चलते फिरते सुमन करेंगे फिर धीरे धीरे बैठ के कीजिए तो ये मालिक ने चाहे ठीक होगा। मास्टर गुरनाम सिंह पटियाला से। मेरी पत्नी को उम्मीद नहीं थी, संतान प्राप्ति की उम्मीद नहीं थी और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था।
आप जी ने रूहानी जाम पीने का ख्याल दिया और हमने दवाई वापस करके जाम पीने के लिए दरबार में आ गई। आपकी दया मेहर से उसी महीने मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और अब आप जी की रहमत से लड़के ने जन्म लिया है। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और ये भलाई फंड में जिन दुखियों की मदद के लिए बैंक में 5,000 रुपए जमा भी करवा रहे हैं जी बेटा, आशीर्वाद ये मालिक का रहमो करम है। पता नहीं किसके कर्म कैसे कैसे कट रहे हैं, ये बेपरवाह मौला जाने। हम तो खाकसार हैं भाई, वो दोनों जहां का दाता सबके कर्म काटता है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि ये कहते हैं कि हरियाणवी शब्दों की डीवीडी आप जी की अपनी पावन आवाज में जरूर प्रस्तुत करेंगे। बेटा जरूर सोचेंगे, अलग अलग भाषाएं हैं अपने देश में, सबके लिए संभव तो नहीं पर फिर भी कोशिश करेंगे। दलवीर इंसान व शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के अन्य सेवादार ये लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र कैथल फतेहबाद सरसा मानसा पटियाला व संगरूर जिलों में आई घग्गर नदी की विनाशकारी बाढ़ के दौरान शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के हजारों सेवादारों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जगह जगह बांध बनाए और लोगों के जान माल की सुरक्षा की और उन तक खाद्य सामग्री व दवाइयां इत्यादि भी पहुंचाई जी। जनता व प्रशासन ने पूजनीय पिताजी आप जी का लाख लाख शुक्राना किया। सभी का कहना था कि अगर डेरे के सेवादार न आते तो पता नहीं क्या हाल होता। ऑटो हेड के पास अपनी जान जोखिम में डालकर बांध बना रहे प्रेमियों को देखकर जो लोग डेरे की निंदा करते थे, हमने उनको भी पूज्य पिताजी आप जी की व डेरे की प्रशंसा करते हुए देखा। कुछ ने तो गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगाकर भी आप जी की बहुत प्रशंसा की जी। बेटा धन्य माँ बाप जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया और धन्य वो सिख मुरीद जो अपने गुरु की वाह करवाते हैं। मालिक की वाह होती है वो इनडायरेक्टली, तो ऐसे जीवों को मालिक सेवा सिमरण सत्संग का फल कई गुना बढ़ चढ़ के देता है जो सेवा में समय लगाते हैं। मालिक उनको और खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं और ऐसे सेवादारों को प्रसाद भी अलग से भेजा जाएगा जी। विजय और अनीता इंसान कोटकपुरा से सत्संग सुन दे लगातार अथरू क्यों चल दे हन जी। कोई बैरागी रूह होती है जो सत्संग सुन के बैराग में आ जाती है, वरना लोग सत्संग सुन के कई ऐसे भी हैं जो लेश मात्र भी उन पे असर नहीं होता, वो अपने मन की चाल में उलझे रहते हैं। अर्जुन सिंह कुलदीप सिंह रानिया से और अंकुश बरनाला से पूज्यता जी आप जी हमें टूर के बारे में सुनाएं जी और इस टूर का एक ग्रंथ भी प्रकाशित करें जी। वो टूर के बारे में तो आपको 2 दिन लगातार बताया गया जी। जो सत्संगताई हुई थी, आज तो सत्संग है, इसमें बताना संभव नहीं। अमोलक इंसान, मैं हृदय रोग से पीड़ित था। मैंने जाम पीने बाद चेक करवाया, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पिताजी ऐसी रहमत बख्शना ताकि हमेशा आप जी का रहमत भरा हाथ मेरे ऊपर रहे। जो दृढ़ भावना से और दृढ़ विश्वास से सत्संग सुनते हैं, जाम पीते हैं, मालिक उनके कर्म काट देते हैं, करने वाले मालिक हैं। हरिजोत गंगवा श्री राजाराम गंगवा हिसार से पूज्य पिताजी मेरा छोटा भाई रणवीर गंगवा के राज्यसभा का सांसद बन जाने पर सारा परिवार आप जी का करोड़ करोड़ बार धन्यवाद करते हैं और आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। परिवार दोनों तरफ है जी। बेटा सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, अच्छे नेक काम करना बेटा ताकि मालिक से और खुशियां ले सको। आशीर्वाद। नायब सिंह इंसान निर्वाणा गंगानगर से ज्यादातर लोग शादी के समय मांगलिक होना न होना पर विश्वास करते हैं, कृपया प्रकाश डालें। ऐसा कुछ नहीं है, ये मांगलिक शांगलिक कुछ नहीं होता। यहाँ हजारों मांगलिक बच्चों की शादियां हुई हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई परवाह नहीं है। सो इस चक्करों में पड़ो ही ना, सुमन करो और बस ये देखो कोई तंदुरुस्त हो, मालिक का नाम लेने वाले हों, बुराई में फंसे हुए ना हो, ये निगाह रखते हुए आप शादियां करें तो ज्यादा बेहतर है। देशी संगरूर से पूजनीय पिताजी जिस प्रेमी का दरबार च हार पा के विवाह हुंदा है, समय ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए मूवी कैमरे वगैरह दरबार च नहीं आउण दिते जाते कि साध संगत इंटरनेट तो हार पाउण वाला सीन कैमरे च लेके अपनी विवाह वाली मूवी च जमा कर सकती है जी। हाँ बेटा, उस बारे में विचार करेंगे, जरूर बताएंगे। सपना इंसान सरसा से पूज्य पिताजी अगर कोई भक्त गलती करता है तो गुरु को दोष क्यों दिया जाता है? ये उल्टी रीत है। पेड़ तो सबको फल देता है, अगर कोई फल ही गल जाता है तो इसमें पेड़ की क्या कमी है? उसी तरह अगर कोई मुरीद ऐसा करता है, पर हकीकत ये घोर कलयुग है। यहाँ चाहे कोई कुछ करे ना करे, लोग पंख की डार बनाते हैं या बिना पंख के ही डार बनी जा रही है। ऐसा घोर कलयुग है। आपको पहले भी इसी के बारे में जिक्र किया
कि लोग चाहते नहीं कि राम नाम चले, और राम नाम में इतने लोग उमड़ उमड़ के आए। अब लोगों को कैसे रोका जाए कि राम नाम ना जपो? तो वो अपने अपने तरीकों से, अपने अपने ऐसे दिमाग बैठे जिनको तनख्वाह इस चीज की मिलती है कि आप निगाह रखो, कोई बढ़ ना जाए, कोई फैल ना जाए, कोई बढ़ ना जाए चारों तरफ, हमसे आगे ना निकल जाए, हमारी चारपाई ना टूट जाए, कुर्सी ना टूट जाए। वो सारा दिन दिमाग खपाते हैं और तरह तरह के झूठे ऐसे इल्जामात बनाते हैं ताकि उनको उलझा के रखा जाए और वो राम नाम आगे ना बढ़े। तो ऐसा ही कुछ होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। प्रमोद कुमार बठिंडा से, पूज्य पिताजी मैं किसी देवता की पूजा करता हूँ, मैं नाम क्या ले सकता हूँ? मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी जी? आप नाम जपेंगे उस ओंकार का जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया है। जब मालिक का ही नाम जप लिया तो देवी एक देवता का सुमन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे जब नाम जपेंगे, क्योंकि उनके मालिक का ये नाम है। श्यामलाल इंसा, ओमकार इंसा, अमर सिंह इंसा बरनावा आश्रम से, पूज्य पिताजी आपके चरणों में अरदास है कि यूपी आश्रम का सत्संग काफी महीनों से नहीं हुआ, अतः आप जी के चरण कमलों में प्रार्थना है कि यूपी में सत्संग जरूर करें। जी, मालिक ने चाहा तो जरूर सत्संग होगा। मुल्हा इंसा, गांव आदमपुर, पूर्णिया बिहार से, मेरा लड़का बिजली का करंट लगने से मर गया था। गांव के लोग कहने लगे डेरा सच्चा सौदा वालों के प्रेमी के बच्चे मर गए, लोग ताना मारने लगे। तो गांव के सभी प्रेमी जनों ने मिलकर पिताजी आप जी का सुमरन करने लगे। कुछ देर बाद देखा तो आपकी रहमत ऐसी हुई कि बच्चे का हाथ पैर हिलने लगा। तो सभी प्रेमी जनों ने जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और बच्चे को अस्पताल में ले गए, थोड़ी बहुत दवाई दिलवाई और वह बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। उसका नाम गोलू, उम्र 5 साल है। जी बेटा, मालिक ने रहमत की, मालिक की कृपा दृष्टि हुई और आपने मालिक का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। तो आपको तो खुशी मिलनी है, बच्चे को भी अच्छा नेक इंसान बनाना ताकि और खुशियां मिले। मालिक के नाम में शक्ति है, वो मुर्दों में जान डाल देता है, ऐसा इतिहास में ग्रंथों में लिखा है और आपके सामने साक्षात्कार ऐसा हो चुका है। तो साथ संगत भी उन्हीं को खुशी आती है जिनको दृढ़ विश्वास। कई वैसे बैठे रहते हैं, चाहे कितनी भी रूहानी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुर्दे के जिस्म में मालिक ने जान फूंक दी हो। तो ये इससे ये भी पता चलता है कि किनको दृढ़ विश्वास, कई वैसे के वैसे ही और कई ताली मार खुशी से चेहरे लाल हो जाते हैं। तो इससे भी ये भी पता चलता है कि किनको दृढ़ विश्वास और कौन बस मजबूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। जी, ज्योति इंसा, पिंड कक्कड़वाल, ब्लाक लड्डा से, पिताजी एक नौजवान 70 फुट डूंगी खोई विच डिग पिया सी, जिसनों 20-22 घंटों दी जदोजहद बाद कढ़िया गया, जिसनों खोई विच कढ़ण लई कोई अगे ना आया सी। तो पिताजी मैं तुहाडे आशीर्वाद द्वारा नारा ला के खोई विच उतर गया, जिसनों रस्सिया अते टोकरी द्वारा बाहर कढ़िया अते सिविल हस्पताल धूरी विच दाखिल करवाया अते बिल्कुल ठीक है। उसका सारा परिवार आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। शाबाश बेटा, शाबाश, ऐसे अच्छे नेक काम करते हो। आपके परिवारों को आपको मालिक खुशियों से नवाजे। मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद लेना, और सच कहूं कि या नुमाइंदे बैठे हों तो उनसे मिल लेना चाहिए। पुनीत इंसान, श्री गुरु श्रमोडिया से, प्यारे पापा जी आज के जमाने में सच्ची दोस्ती क्या है? क्या सच्ची दोस्ती का धर्मों में भी उल्लेख किया गया है? आज के समय में क्या किसी का कोई सच्चा दोस्त है? हमें दोस्ती किसके साथ करनी चाहिए? जो विचारों से सहमत होता है मुख्यतः वही दोस्त सहेली बनता है। पर हमारे ख्याल में सच्चा दोस्त वो है जो आपको परमार्थ से जोड़े, परमार्थ से तोड़े ना, मालिक से जोड़े, मालिक से तोड़े ना, बुराइयों से तोड़े, बुराइयों से जोड़े ना, वही सच्चा दोस्त है। भलाई में यकीन रखे, मानवता के ख्यालात जिसके अंदर शुद्ध हों, वही सच्चा सत्संगी का दोस्त हो सकता है, अन्यथा फजूल की बातें हैं। अमित इंसान, गांव बधाना, ब्लॉक अलेवा, जिला जींद से, प्यारे पापा जी मैं अप्रैल में 1 महीने की सेवा करके गया था और जाते ही मैं फील्ड ऑफिसर लग गया। आप जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई, आशीर्वाद सुमन करते रहिए। ब्लॉक चक्का, जिला सिरसा से, किराना की दुकान से तंबाकू बीड़ी मालिक के आप जी के हुक्म अनुसार बंद कर दी तो दुकान पर सेल 1000 रुपए की बढ़ गई थी। जी बेटा, मालिक की रहमत हुई। मालिक करने वाले हैं, जो अमल करते हैं मालिक की रहमत करते हैं। पलाराम इंसान, मताना, फतेहाबाद से, इन्होंने समाचार पत्र की कटिंग भेजी है जिसमें लिखा है सिगरेट में हो सकता है सुअर का खून। आते थे, नजदीक नहीं आ पाते थे, फिर उसका नाम बामुरी रख दिया, कई किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, छेड़ा करते थे, चिढ़ाया करते थे, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास रहा कि नहीं, मोरा राम मोरा है, मुझे जरूर मिलेगा।
और आखिर में राम को मजबूर होकर उसकी उस कुटिया में आना ही पड़ा और जूठे बेर खाने ही पड़े। कोई दृढ़ विश्वास रखे, कोई दृढ़ यकीन रखे। इस घोर कलयुग में इतना समय तो लगता ही नहीं, सारी उम्र तो गुजारनी पड़ती नहीं, पर लोग तो कुछ देर में ही तौबा कर जाते हैं। कलयुगी जीव है, तौबा नहीं करनी चाहिए, मालिक का नाम जपते रहना चाहिए। क्या भरोसा कब उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरस जाए और आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए। आगे आया जी, माया का सुनहरी बाग काल ने लगाया है, रंग रंगीला बड़ा सुंदर सजाया है, जीवों को फंसाने लिए जाल बिछाया है, विषयों का चोगा पकड़ने लिए पाया है। क्या रंग बिरंगा सुनहरी बाग है। और पुरुष एक दूसरे में माया की वजह से बुरी तरह से फंसे हुए। आज घोर कलयुग है, घोर कलयुग की निशानियां हैं। कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, और तो और प्रकृति के रिश्ते नातों के अलावा आज ऐसे ऐसे गंदे रिश्ते बनते जा रहे हैं। नर का नर से और नारी का नारी से प्यार चर्चा में है। शादियां हो रही हैं कई देशों में, और इसको समझते कि ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जबकि इससे बुरी बात कोई और हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो कुदरत के कादर के असूलों के अनुसार नहीं चलता, वो ठोकर खाएगा तब जब संभला नहीं जाएगा। कईयों ने देख लिया लोगों को ठोकर खाते हुए, फिर भी नहीं मानते, उनकी सुई वहीं की वहीं है। क्योंकि जब तक खुद के ऊपर नहीं पड़ता ना, तब तक कोई नहीं मानता। तो आप इंतजार कीजिए, आपका भी जब समय आएगा आप दूसरों को शिक्षा देंगे कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, पर कोई आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके ऊपर मार नहीं पड़ी होगी। जिसके ऊपर मार पड़ती है समझ उसी को आती है, दूसरा नहीं मानता। कुछ दिन, 15 दिन, महीना असर रहता है ना, यार ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने देखो ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, कुछ देर असर रहता है, फिर वही सारा कुछ, फिर वही बुराइयां, फिर वही चीजें। और जब खुद के ऊपर आएगा फिर तू कुरलाएगा, फिर तू रोएगा, फिर तू पछताएगा। अरे भाई, ऐसा होने से पहले पहले मान जा, छोड़ दे बुराइयां, छोड़ दे बुरे कर्म, छोड़ दे गुनाह करने। वरना जब घर परिवार में या तेरे पे ऐसा कुछ हो गया, फिर तू चिल्लाएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने कर्मों को दोष नहीं देगा तू, उस परवरदिगार को दोष देगा, सतगुरु मौला को दोष देगा। क्योंकि खुद के कर्म तो याद नहीं ना रहते किसी को कि मैं क्या क्या कर्म करता हूं, कितने बुरे कर्म करता हूं। मैं तो बाज ही नहीं आता, मैं तो मानता ही नहीं संतों की बात। तो भाई मान जाओ, भला है ना मानो संत तो भला मांगेंगे, पर भला होता नहीं, आदमी के कर्मों के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। अच्छा है अगर मान जाओ तो माया ने सुनहरी बाग लगा रखा है, काल ने जाल में फंसा। बड़ा रंग रंगीला लगता है, बड़ा स्वाद आता है, क्षणिक आनंद के लिए, भोग विलास के लिए आदमी के लिए मरने को तैयार हो जाता है। वो परमानंद जो परमानेंट रहता है, उस मालिक को याद नहीं करता, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता। क्षणिक आनंद, थोड़े से आनंद के लिए इतनी यारी दोस्तियां हो जाती हैं। हमने लोगों को हमारे सामने झूठ बोलते देखा है। चलो आदमी को होता है कि पीर फकीर के सामने झूठ तो ना बोलो, नहीं, सिर्फ अपनी यारी पालने के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए। क्यों दोस्ती? क्षणिक आनंद, थोड़ा सा लज्जत, थोड़ा सा आनंद, इंद्रियों का भोग विलास, उसके लिए पागल हैं आज के लोग, उसके लिए पागल हैं। तो भाई ऐसी पागलपन को छोड़ दो। ये सब माया का रंगीला बाग है जो आपको बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, पर जब इसका रिजल्ट निकलेगा, जब इसका नतीजा भोगना पड़ेगा, तेरी रूह कांप जाएगी, तू तड़फेगा, तू बेचैन होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर फिर पश्चाताप के अलावा तेरे पास कोई हल नहीं होगा, सिर्फ तड़फेगा तू, पश्चाताप करेगा तू, जो होना है होने को मंजूर है वो होके रहेगा। इसलिए बुराइयां छोड़ दे, छोड़ दे बुरे कर्म, अगर अच्छा रहना है। काल की बगाड़ भूल विषयों का चोगा पकड़ने लिए पाया है, फंसा जाल आया काल हो गया लाचार है। तो लाचार हो जाएगा जब काल ने अपना दांव चला दिया, जब काल ने अपना पार कर दिया, सारी उम्र का पश्चाताप पल्ले पड़ जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बुरे कर्म छोड़ दो, छोड़ दो बुराइयां, कुछ नहीं पड़ा इनमें। आप जो बड़े होशियार बनते हो, बड़े अकल वाले बनते हो, सोचते हो कि संत पीर फकीरों को भी बुद्धू बना देंगे, बनाओ, लेकिन याद रखो उस अल्लाह वाहिगुरु को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, जो पल पल कण कण की खबर रखता है। और जब तेरे कर्मों की मार तेरे पे पड़ेगी, फिर तू खुद रोएगा कि तौबा मेरी तौबा, मैंने आपको गलत कहा, तौबा मेरी तौबा, हे राम
मैंने आपको बुद्धू बनाया, मुझे माफ कर दो, लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा, जो होना हो चुका होगा, आपके पास सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सिहर उठेगी आपकी आत्मा, कांप उठोगे आप, परिवार आप पे लांत भेजेगा, क्यों ऐसे जन्मे, किस लिए जन्मे, जिनकी वजह से हम दुखी, जिनकी वजह से हम परेशान। तो सुमरण कर लो अगर बचना है तो, किए गए पाप कर्मों को छोड़ दो, तौबा कर लो, राम का नाम जप लो, वरना जो खेल मालिक बना देता है, गुजरने में उसके खत्म होने में भी देर नहीं लगती। चुटकी में वो बना देता है और चुटकी में मिटा देता है। ये मान अहंकार मत करना कि बहुत कुछ दे दिया मालिक ने, अब हम बुरे काम करते रहेंगे। वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। ये जब समय आएगा फिर पछताओगे, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो बुराइयां। अरे क्या रूप रंग पे मान करते हो, वो चाहे तो पल में कुरूप बना दे, चाहे पल में कुरूप को रूपवान बना दे, ये उसके हाथ में है। इसलिए घमंड ना करो, इतराओ ना ज्यादा। सो मालिक ना करे कोई ऐसी बीमारी खड़ी हो जाए कि रूपता का पता ही ना चले। सो भाई हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो रिजल्ट बता रहे हैं, कर्मों का रिजल्ट। ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा हो सकता है, अहंकार करोगे तो ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा ना करो।